हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मोनिका गोयल क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉडी मूवमेंट यानी कि शरीर में गति। ये ह्यूमन बॉडी का अगला टॉपिक है और ये इसको हम लास्ट रखेंगे क्योंकि जितने टॉपिक्स अभी तक मैंने करा दिए हैं होपफुली क्वेश्चंस वहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, तो बॉडी मूवमेंट्स का हमारा आज का टॉपिक है। और इसके बाद जो है इसको ख़त्म करने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा प्लांट लाइफ। प्लांट लाइफ से स्टार्ट करेंगे, वो भी काफ़ी लंबा चलेगा। जैसे ह्यूमन बॉडी आपका चलता आया है, काफ़ी दिन हो गए ह्यूमन बॉडी को, इस तरह से प्लांट लाइफ में भी थोड़ा टाइम देंगे क्योंकि वो भी थोड़ा बड़ा ही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे टॉपिक से। स्टार्ट करेंगे, देखो बॉडी हमारी मूव करती है। हमारे हाथ हमारे पैर मूव करते हैं। क्यों मूव कर पाते हैं? हम हाथ को मोड़ पाते हैं, ठीक है, हम पैरों को मोड़ पाते हैं, हम अपनी नेक को लेफ़्ट राइट कर पाते हैं। तो ये सारे क्यों हम कर पाते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ कुछ चीज़ें प्रेजेंट हैं, ठीक है, अलग अलग जगहों पर, जो ये करने में हमारी हेल्प करती हैं। और वो चीज़ें होती हैं जॉइंट्स, ठीक है, कार्टिलेजेस, राइट। तो ये जो है जॉइंट्स और कार्टिलेज वगैरह क्या हैं? ये जॉइंट्स दो बॉडी पार्ट्स को जोड़ने वाला काम कर रही है। अब वही चीज़ है भाई कि एक पार्ट ये है आपके हाथ का, एक पार्ट ये है आपके हाथ का, ठीक है। तो ये आपकी क्या है? एल्बो, कोहनी। यहाँ से आप हाथ मोड़ सकते हो। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर कुछ होगा। तो यहाँ पर जो चीज़ है जिसकी वजह से आप हाथों को मोड़ पा रहे हो वो है जॉइंट्स, संधि जिसको हम हिंदी में कह रहे हैं, ठीक है। तो ये जॉइंट्स जो है बॉडी को मूव और बेंड कराने का काम करती हैं। तरह तरह के जॉइंट्स हैं आपकी बॉडी में, वो हमें पढ़ने हैं। देख लेते हैं फटाफट से तरह तरह के कौन से जॉइंट्स हैं। अच्छा, जॉइंट, ये वाला जॉइंट अगर प्रेजेंट ना होता इस हाथ में तो ये हैंड ऐसे स्ट्रेट होता तो ना आप खा पा, आप कैसे खाते? आप सीधे यहाँ से शोल्डर से लेके आते अपना हाथ, है ना, पूरा ऐसे घुमा के ऐसे लाते, मुड़ता ही नहीं। आपका खाना पीना लिखना ये सब बहुत मुश्किल हो जाता, ठीक है। तो चलिए अब हम जॉइंट्स के टाइप्स पढ़ेंगे। ओके तो हम स्टार्ट करेंगे अपने टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। सबसे पहला जॉइंट है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, यानी कि हिंदी में कुंदक खलिका संधि, ठीक है। देखो ये ऐसा जॉइंट होता है जो जिस पोजीशन पर है वहाँ से हम अपना जो भी बॉडी पार्ट है वो हर डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। जैसे आपके शोल्डर, ठीक है, शोल्डर और अपर आर्म, यानी कि अगर मैं बात करूं, है ना, ये जो चीज़ है इस तरह से, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है, दिस वन, यहाँ पे जो जॉइंट आपका मौजूद होता है वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्योंकि अब आप देखो यहाँ से आप अपने हाथ को हर डायरेक्शन में हिला सकते हो, है ना, ऊपर ले जा सकते हो, नीचे, लेफ्ट राइट, राउंड पूरा, है ना। तो यहाँ से आप अपना हाथ हर डायरेक्शन में घुमा सकते हो। अब इसी में अगर मैं एल्बो वाले जॉइंट की बात करूँ, जो आपकी कोहनी वाला जॉइंट है, वहां से अगर आप अपने हाथ को देखो तो आप सिर्फ वहां से एक ही डायरेक्शन में ऊपर नीचे कर सकते हो अपना हाथ, लेकिन यहाँ से आप अपना हाथ हर डायरेक्शन में घुमा सकते हो। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ऐसा जॉइंट है जो हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है। जैसे कि आपका शोल्डर वाला, और ये शोल्डर और अपर आर्म के बीच वाला जो जॉइंट होता है। इसी तरह से आपका जो थाइज है और जो आपका हिप है, तो वो वाला जो जॉइंट होता है, वहां पे जो जॉइंट होता है वहां से भी अपना पैर, अगर आप पैर अपना पूरा राउंड राउंड घुमाओगे तो हर डायरेक्शन में घुमा सकते हो। एक एक्सरसाइज होती है ना, अगर आपने कभी करी हो तो राउंड घुमाने वाली पैर की, तो उससे आप देख सकते हो, वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका पाइवटल जॉइंट यानी कि धुराग्र संधि। अब देखो ये वाला जो जॉइंट है, इसके इस जॉइंट के इस जॉइंट की हेल्प से आप अपने हेड को आगे पीछे या दाएं बाएं, यानी कि लेफ्ट राइट और आगे पीछे ही घुमा सकते हैं बस, ठीक है। तो गर्दन यानी कि आपका नेक और आपके हेड को जोड़ने वाला जो जॉइंट है वो है पाइवटल जॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हिंज जॉइंट।
ये एल्बो वाला जॉइंट है जो आप अपने हाथ को इसमें सिर्फ आगे और पीछे ही कर सकते हो, एक ही डायरेक्शन में कर सकते हो। यहाँ पर आगे पीछे और लेफ्ट राइट कर सकते हो, यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में कर सकते हो, बॉल एंड सॉकेट में हर डायरेक्शन में कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से ये वाला एल्बो हो गया। और आपका एक नी वाला जो जॉइंट, ये जो आपका घुटना है ना, नी जॉइंट, उसमें भी आप अपने पैर को सिर्फ आगे पीछे कर सकते हो, है ना, ऊपर नीचे कह लो या आगे पीछे कह लो, इस तरह से कर सकते हो, एक ही डायरेक्शन में घुमा सकते हो उसको भी, तो वो भी आपका हिंज जॉइंट है। फिक्स्ड जॉइंट जो है वो है अचल संधि, ऐसा जॉइंट जो मूव ही नहीं करता, यानी कि अपर जॉ। अब आप देखो जैसे ये आपका माउथ है ना, तो नीचे वाला जो पोर्शन है आपके माउथ का, उसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो, पर ऊपर वाले को नहीं कर सकते, है ना। ये आपने नोट किया होगा, आप करके भी देखो तो आप ऊपर वाले को नहीं हिला पाओगे और नीचे वाले को आप आसानी से हिला लोगे, आपके जॉ को, जबड़े को। ठीक है, तो ऐसा जॉइंट जो होता है वो फिक्स्ड जॉइंट होता है, जो मूव ही नहीं करता। तो ये जॉइंट्स हो गए। अब जो है कार्टिलेजेस के बारे में पढ़ते हैं। कार्टिलेज देखो, वो जॉइंट्स होते हैं, आपके जो भी जॉइंट्स हैं वो हार्ड होते हैं। ठीक है, अगर उसमें थोड़ी सी भी वो कुछ हो गया तो फ्रैक्चर हो जाएगा। कार्टिलेज वगैरह इतने हार्ड नहीं होते, वो थोड़ा सॉफ्ट उसमें आ जाता है, कठोर नहीं हो सकते और इन्हें मोड़ा जा सकता है। जैसे अगर आप अपने ईयर का अपर वाला पोर्शन देखेंगे, जैसे ईयर आपका इस तरह से होता है ना, तो ये वाला जो पोर्शन होता है ईयर का, इसको आप मोड़ तोड़ सकते हैं है ना, मोड़ सकते हैं, ये कार्टिलेज होता है। मसल्स आपके सॉफ्ट टिश्यूज हैं, इसमें आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है। हालांकि आपकी 11th क्लास में जो लोकोमोशन वाला चैप्टर है उसमें मसल्स के बारे में बहुत कुछ दे रखा है, टाइप्स ऑफ मसल्स दे रखी हैं दुनिया भर की, तो उसको अगर आप चाहें तो एक बार रीड मार सकते हैं, बट मैंने इसको इसमें इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि वो मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा। बट स्टिल मसल्स के बारे में अगर आप थोड़ा टाइप्स ऑफ मसल्स देखना चाहते हो तो एक बार आप एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ लेना, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम बोन्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि हमारी बॉडी में कौन कौन सी बोन्स हैं और कितनी कितनी बोन्स हैं। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम हम कहेंगे इस पूरे कंकाल मतलब बोन्स का पूरा एक ढांचा, आपकी हड्डियों के ढांचे को हम कंकाल बोलते हैं, यानी कि आपके बोन्स के हम पूरे स्ट्रक्चर को स्केलेटन बोलते हैं। ठीक है, तो स्केलेटल सिस्टम हमें पढ़ना है, कंकाल तंत्र, जिसमें हम सारी बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो स्केलेटल सिस्टम क्या है? फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स है, ये बोन्स का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है पूरा, और कुछ कार्टिलेजेस का, जैसे मैंने आपको बताया कान में आपकी एक कार्टिलेज प्रेजेंट है। ठीक है, बोन्स जो है आपकी हार्ड होती हैं, किस वजह से हार्ड होती हैं, कठोर होती हैं वो, क्योंकि बोन्स में हमारे कैल्शियम होता है। ठीक है, कहते हैं ना हम कि बोन्स के लिए कैल्शियम ज़रूरी है उसको हाँ वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो कैल्शियम सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं बोन्स में। कार्टिलेज सॉफ्ट होती हैं, उसमें कॉन्ड्रोटिन सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आप 2 पॉइंट याद रखेंगे यहाँ पर। अब बोन्स जो है अडल्ट में बोन्स जो है 206 होती हैं एग्जैक्ट, और बर्थ के टाइम पर एक बच्चे का, एक न्यू बॉर्न, एक शिशु का की बोन्स जो है वो 305 यानी कि 305 बोन्स आर प्रेजेंट इन एन इन्फेंट, और एडल्ट में 206। ठीक है, चलिए स्केलेटल सिस्टम के बारे में अब देखते हैं फटाफट। स्केलेटल सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक एक्सियल और एक अपेंडिकुलर। ठीक है, एक्सियल को हिंदी में लिखा हुआ है अक्षीय, और अपेंडिकुलर को हिंदी में लिखा हुआ है उपांगीय। एक्सियल में टोटल बोन्स आती हैं 80, और अपेंडिकुलर में टोटल बोन्स आती हैं 126 बोन्स इन अपेंडिकुलर और 80 बोन्स इन एक्सियल। अच्छा, स्केलेटल सिस्टम में ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पूरा हमारा जो बॉडी का स्केलेटन हमारा पूरा बॉडी है वो इस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है।
एक्सियल से अगर हम स्टार्ट करें तो एक्सियल में स्टार्टिंग में आपका स्कल हो गया, स्कल को हम हिंदी में खोपड़ी बोलेंगे, ठीक है, या हिंदी में लिखा हुआ है कुछ और भी, करोटी इसको लिखा हुआ है। वर्टिब्रे होता है हमारे पास, ठीक है, स्टर्नम होता है, रिब्स होता है। तो ये पोर्शन जो है आपका एक्सियल में आता है बॉडी का। अपेंडिकुलर में जो पोर्शन आता है वो आता है आपके लिम्स का और गर्डल्स का, ठीक है, पादों की अस्थियां और मेखला, राइट। चलिए एक्सियल से स्टार्टिंग करते हैं। आपको बस ये जानना है कि कितनी कितनी बोन्स हैं, ये आप लिखते चलिए। ये आप खुद भी कर सकते हैं अगर इसके मैं नोट्स आपको दे दूं, बट फिलहाल नोट्स आपको ऐसे टॉपिक वाइज मैं नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ, फुल आपको पीडीएफ मिलेगी। और ये वाली जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ आपको, ये पूरी पीडीएफ अभी बनी भी नहीं है, दूसरी पीडीएफ है वो चाहो आप ले सकते हो, बट ये वाली अभी नहीं बनी है, ये इन प्रोग्रेस है, राइट। तो स्कल में आपकी टोटल है 22 बोन्स। एक्सियल में आप बोन्स भी काउंट करते हुए चलिएगा, जैसे स्कल का हमने स्टार्ट किया तो स्कल में आपकी टोटल 22 बोन्स होती हैं। स्कल को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक क्रेनियल और एक फेशियल। क्रेनियल यानी कि कपाल जो आपका हो गया है ना, और फेशियल आपका पूरा माउथ जो कवर करता है, ठीक है, माउथ मतलब पूरा फेस। तो क्रेनियल में 8 हो गई और फेशियल वाली बोन्स हो गई 14। तो 14 + 8 = 22। तो 22 बोन से पूरा स्कल आपका, स्कल इज कंपोज्ड ऑफ टोटल 22 बोन्स, ठीक है। अब जो ये नीचे लिखी हुई है मिडिल ईयर यानी कि जो आपका मध्य कर्ण हो गया, उसमें हर कान मतलब दोनों कान में 3-3 होती हैं, टोटल आपकी 6 हो गई। वो 3 कौन सी हैं दोनों कानों की? मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स, ठीक है। तो ये 3 बोन्स दोनों दोनों कानों में प्रेजेंट है, तो टोटल 6 हो गई। इसमें मेलियस जो है वो लार्जेस्ट होती है, ठीक है। एक है आपकी ह्योइड, ये एक होती है, ये भी आपके कपाल में ही प्रेजेंट होती है, क्रेनियल में, है ना। तो ये आपकी जो है इसी में शामिल है, मिडल ईयर और ह्योइड वाली जो भी बोन्स हैं, ये इसी में आपकी स्कल वाले पूरे पार्ट में, एक सेकेंड, स्कल वाले पूरे पार्ट में शामिल हो जाती हैं, ठीक है। तो स्कल यहाँ पे खत्म हुआ। अब जो नेक्स्ट आता है एक्सियल में, हमने दूसरा पढ़ना है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो कशेरुक दंड, अच्छा, वर्टिब्रल कॉलम पीछे साइड पे होता है, डोर्सल साइड जिसे हम कह रहे हैं हिंदी में या इंग्लिश में, पीछे की तरफ होता है, ठीक है, जिसको आप स्पाइनल कॉर्ड के नाम से भी जानते हो। यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम में अडल्ट में 26 बोन्स होती हैं, अगर ये हम बात करें एडोलेसेंस तक तो वो 33 बोन्स होती हैं। कंफ्यूज नहीं होंगे, कहीं आपको 33 बोन्स लिखा हुआ मिलेगा, कहीं आपको 26 बोन्स वर्टिब्रल कॉलम की लिखी हुई मिलेंगी, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अडल्ट में 26 होती हैं और ये एडोलेसेंस तक आपकी 33 रहती हैं, ठीक है। पीछे की तरफ ये वर्टिब्रल पूरा आपका वर्टिब्रा प्रेजेंट होता है। और डिवाइडेड कैसे है ये वर्टिब्रा कॉलम, देखो इसमें हमें 26 बोन्स देखने को मिलती हैं। अच्छा, ये ऐसे होता है पूरा स्ट्रेट, ठीक है, जिसको आप कहते हैं अपनी रीढ़ की हड्डी। ये किस तरह से डिवाइडेड है? 7 इसमें सर्वाइकल वाली बोन्स होती हैं, 12 थोरैसिक होती हैं, 5 इसमें लंबर होती हैं, 1 इसमें सेक्रम होती है और 1 होती है कोकाइक्स, जो भी आप प्रोनाउंस इसको कर लें। हिंदी में सारी बोन्स लिखी हुई हैं। अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं 33 बोन्स की, एडोलेसेंस तक 33 होती है, वो इसमें डिफरेंस आता है सेक्रम वाले में और कोकिक्स वाले में, ठीक है। ये सेक्रम और कोकिक्स होती हैं, अलग अलग होती हैं, राइट। तो इस वजह, बाकी जब बड़े हो जाते हैं तो ये एक सारी फ्यूज होकर एक एक बन जाती है, एक सेक्रम, और सारी जितनी भी सेक्रम होती हैं 5 सेक्रम होती हैं, तो ये 5 सेक्रम की बोन्स फ्यूज होके एक बना लेती है। इसी तरह से कोकेक्स की एक बना लेती है, ठीक है। तो कम होगी ना, क्योंकि बोन्स देखो बचपन में या फिर छोटे जब हम होते हैं तो ज़्यादा होती हैं, बड़े होते होते बोन्स आपस में फ्यूज हो जाती हैं तो वो कम हो जाती हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से होता है।
तो वर्टिब्रल कॉलम में हमने देख लिया अडल्ट में 26 बोन्स किस तरह से होती हैं, ठीक है। तो ये वर्टिब्रल कॉलम आपको समझ आया, 26 बोन्स हो गई। अब जो है एक आता है आपका स्टर्नम। मैंने बताया स्टर्नम, स्टर्नम की एक फ्लैट बोन होती है, ये वाली जो मौजूद है ना, ये स्टर्नम है आपकी, और ये आगे की तरफ होती है। पीछे की तरफ क्या, इसके पीछे क्या है, यानी कि बैक साइड पे क्या है आपका वर्टिब्रल कॉलम बना हुआ है पूरा। आगे की तरफ आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको आगे की तरफ मिलेगा स्टर्नम की एक बोन मिलेगी इतनी बड़ी, ठीक है। तो वो एक फ्लैट बोन होती है आगे की तरफ, वो होती है स्टर्नम। उसके बाद आपकी रिब्स आ जाते हैं, ठीक है। रिब्स भी ऐसे ही जुड़े हुए हैं, देखो स्टर्नम, आधे स्टर्नम की तरफ से जुड़े हुए हैं, है ना। उसके बाद कुछ आ गए जो स्टर्नम से नहीं जुड़े। अब ये वाला जो स्टर्नम है ना, इससे नहीं जुड़े। अब आप देख सकते हो इधर, अगर आप इसको देखोगे, देखो स्टर्नम तो हमारी यहाँ तक है ना। तो यहाँ तक जितनी भी रिब्स जुड़ी हैं वो जुड़ी हैं। बाकी कुछ रिब्स जो हैं ऐसी खाली भी हैं, अगर आप देखो किसी से जुड़ी नहीं है वो, है ना। वो ऐसी खाली रिब्स हैं, यानी कि आप ये कह सकते हो स्टर्नम से नहीं जुड़ी, पीछे से जुड़ी हैं वो। पीछे से कहाँ से, आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है ना, वहां से जुड़ी हुई है वो, एक ही तरफ से, आगे से नहीं जुड़ी, है ना। ऐसी रिब्स भी होती हैं। तो रिब्स आपकी पसलियां, ये 12 पेयर होती है, यानी कि एक साइड पे आपको 12 मिलेगी, दोनों साइड पे आप लगा लोगे तो वो हो जाएगी आपकी 24, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये 24 है। अच्छा, अब यहाँ लिखा हुआ है हर रिब आपकी, ये जो हर रिब है ये सारी स्टर्नम से जुड़ी हुई है। आगे से तो स्टर्नम से जुड़ी हुई है, और पीछे से कहाँ से जुड़ी होगी फिर, ये वर्टिब्रल कॉलम, क्योंकि पीछे आपका वर्टिब्रल कॉलम है, आगे स्टर्नम है। आगे मैं ऐसे बना देती हूँ स्टर्नम, तो एक ये पीछे से जुड़ी है और आगे से भी जुड़ी है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, 1 से लेकर 7 तक जो आपकी रिब्स हैं उनको ट्रू रिब्स कहते हैं, लिख लीजिए। उसके बाद 8, 9, 10, 8th 9th 10th वाली जो आपकी रिब है उसको फॉल्स रिब्स कहते हैं, और बाकी जो 11th और 12th वाली है उसको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। वो फ्लोट ही कर रही हैं, वो जुड़ी नहीं है, वो सिर्फ पीछे से हल्का सा वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हैं, आगे तो वो किसी से भी नहीं जुड़ी। ये जो फॉल्स रिब्स हैं उनको फॉल्स रिब्स क्यों बोला गया है, क्योंकि 8th 9th 10th वाली जो रिब्स हैं वो आपकी डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं जुड़ी हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। वो डायरेक्टली आपकी स्टर्नम से ना जुड़कर 7th रिब में ज्वाइन कर रही हैं, ठीक है। तो 7th रिब में ये बाकी की तीनों 8, 9, 10 रिब्स जो ज्वाइन करती हैं प्रॉपरली, डायरेक्टली ये स्टर्नम से नहीं जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो ये आप इतना ध्यान रखेंगे। तो आपने यहाँ पे देख लिया, ये 24 हो गई रिब्स, 24 बोन्स हो गई यहाँ पर आपकी रिब्स की, प्लस एक हो गई आपकी स्टर्नम की, प्लस 22 हो गई वर्टिब्रल कॉलम की, ठीक। अब आप उसके बाद जो पहले पढ़ी, सॉरी, वर्टिब्रल कॉलम की 26 हो गई, 22 नहीं। उसके बाद यहाँ पर आ गए हम स्कल पर, स्कल की हो गई 22, ठीक है, स्कल की हो गई 22। उसके बाद देखो स्कल की हो गई 22, ये वाली हम अलग से काउंट करते हैं, याद रखेंगे, ये वाली हम एक बोन जो है अलग से काउंट करते हैं, बाकी ये जो है हम इसमें प्लस करेंगे। तो ये वाली जो हो गई हमारी 22 प्लस 6, तो ये हो गई 28, 28 प्लस 1 29, और बाकी जो मैंने अभी बताई आपको उस पूरे को कवर करके आप करेंगे 80 एक्सियल बोन्स, ठीक है। इसे आप अलग से काउंट करेंगे, काउंट फिर इसे भी अलग से ही करोगे, हालांकि ये पूरा स्कल का पार्ट है पर काउंट आप इसमें अलग अलग ही करोगे। 22, 23 प्लस 6 में हो गया 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, ठीक है। बाकी आपकी ये वाली सारी, ठीक है। चलिए, ये हो गया एक्सियल। स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट।
अपेंडिकुलर यानी कि उपांगीय, इसकी होती हैं 126 बोन्स, ठीक है। और अपेंडिकुलर में शामिल है आपके लिम्स यानी कि आपके हाथ और आपके पैर, आपके दोनों हाथ और आपके दोनों पैर, और इनके साथ मौजूद गर्डल्स, ठीक है। हाथों के साथ होता है पेक्टोरल गर्डल, और जब हम पैरों की बात करते हैं तो होता है पेल्विस गर्डल, ठीक है ना। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी बोन्स हैं। तो आपके अगर मैं हाथ की बात करूं ठीक है, यानी कि हाथों की बात करूं, एक हाथ की बात करूंगी, उसको आप डबल कर देंगे तो वो डबल हो जाएगा। अच्छा, एक हाथ में 30 होती हैं, दोनों हाथ में मिलाकर 60 हो जाएंगी, ठीक है। पेक्टोरल गर्डल की बात करूं तो एक हाथ में 2 होगी, दोनों मिलाकर 4 हो जाएगी। तो लिम्स में 4 लिम्स में और प्लस में आपका पेक्टोरल गर्डल अंश मेखला जो हो गया, मिला करके 64 बोन्स यहां पर हो गई, ठीक है। 64 यहां पर हो गई। अब पैरों की अगर मैं बात करूं तो 30 एक पैर में, 30 एक पैर में, टोटल 60। पेल्विस गर्डल हम पैरों के साथ पेल्विस गर्डल मानते हैं अपना, तो एक एक हो गया दोनों में, एक एक पैर में, एक एक पैर में, तो टोटल हो गई 2। तो यहां पर प्लस करेंगे तो 62, 64 प्लस 62 126 बोन्स आपकी अपेंडिकुलर की हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर आपको प्रॉपर डायग्राम मिला हुआ है 4 लिम्ब यानी कि आपके जो हाथ हैं और आपके पेक्टोरल जो गर्डल है अंश मेखला के साथ, ठीक है। अग्रपाद, इसे देखो कहते हैं अग्रपाद अंश मेखला के साथ, ठीक है। ये आपका पूरा हाथ दे रखा है, ओके। अब देखो हाथों वाला जो सिस्टम है वो यहाँ से शुरू होता है ह्यूमरस बोन से। ह्यूमरस हो गई, रेडियस हो गई, अल्ना हो गई, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस। हिंदी में सब लिखा हुआ है, सारी बोन्स लिखी हुई, 1 2 3 प्लस 8 11 हो गई, प्लस 5 और प्लस 14, ठीक है। ये आपकी टोटल हो गई 60। पेक्टोरल गर्डल का ये पोर्शन है जिसमें क्लेवाइकल बोन है, स्केप्युला है, ठीक है। एक क्लेवाइकल हो गई, एक स्केप्युला हो गई, एक हाथ की बात कर रही हूं मैं, तो ये टोटल हो गई 2, यानी कि एक हाथ में 2 आपकी पेक्टोरल गर्डल की हो गई, तो दोनों हाथ की 4, ठीक है। टोटल कर देंगे 64 आ जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, सिंपल सी बात है। ये आपकी 4 लिम्ब है, इसी तरह से दूसरे हाथ की भी होगी 4 लिम्ब, है ना, दूसरे हाथ की भी बोन्स होंगी, तो ये टोटल हो जाएगा। साथ में आपको पेक्टोरल गर्डल देखना है, तो ये आपकी पेक्टोरल गर्डल की बोन है, ठीक है। 2 हो गई ये क्लेवाइकल और स्केपुला, एक एक, 2 हो गई एक हाथ में, इसी तरह से 2 हो गई दूसरे हाथ में, टोटल हो गई 4। तो ये हो गया 64। इसी तरह से लोअर लिम्ब आ गई पेल्विक गर्डल के साथ, यहाँ पे आपको भी ये एक ये हो गई, एक ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये और ये, टोटल 60 हो जाएंगी। और पेल्विक गर्डल की अगर मैं बात करूं तो ये कोक्सल बोन इसमें होती है, कोक्सल बोन इसमें होती है, जो पेल्विक गर्डल, जिसमें हम पेल्विक गर्डल जिसको हम बोलते हैं कोक्सल बोन, ये एक होती है एक हाथ में। इसी तरह से एक हो गई दूसरे हाथ में, दूसरे पैर में, सॉरी यहाँ पैर लिखिए आप, इसको कट करके लेग्स लिख लो, ठीक है। एक एक लेग में, एक एक लेग में, तो टोटल हो गई 2, 62 टोटल, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए ये क्या है, तो कोक्सल बोन्स जो होती है ना, कोक्सल बोन्स, ये इन तीनों बोन्स के फ्यूजन से एक बोन बनती है, ठीक है। तो ये भी आप याद रख लेंगे। तो आई होप आपको चीजों को समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी, आपको बस पता होना चाहिए कौन सी बोन्स है और कितनी कितनी है, ठीक है। ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाना है, डीप में जाने के लिए तो मैंने तो सिर्फ नाम और आपको बोन्स का नंबर बताया है, अदरवाइज अगर आप पढ़ने बैठोगे तो बहुत कुछ है इसमें, है ना। तो इतना हमें डीप में नहीं जाना है, इतना आप कर लेंगे तो बहुत रहेगा। यहाँ पर आपकी अपेंडिकुलर की भी बोन्स खत्म हो गई 126, ठीक है। बाकी आपकी ऊपर की हो गई सारी, एक्सियल की 80 बोन्स, ठीक है। टोटल मिला के आपकी बोन्स हो जाएंगी 206, ठीक है ना। तो आई होप आपको स्केलेटल सिस्टम और बॉडी मूवमेंट्स का ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, ठीक है ना।
तो यहाँ पर ये टॉपिक इतना ही काफ़ी है, इतना इसको ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट हम प्लांट लाइफ पे चलेंगे सीधा। उसके भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। पहला पार्ट आएगा, देखते हैं, शायद पहला पार्ट ट्रांसपिरेशन उसका आएगा, परिवहन का, ठीक है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो सारी चीज़ों को हमें कवर करना है, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें कवर करेंगे। धीरे धीरे हम इंग्लिश, मैं सोच रही हूँ इंग्लिश भी आपकी स्टार्ट कर दूँ, है ना, इंग्लिश भी आप पढ़ते चलिए साथ में। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं करने के लिए, एक एक करके सारी चीज़ें आप करते रहेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। तो चलिए एंड करेंगे वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।